अच्छा। तो मैंने तो शुरू में एक आपका पिक्चर नहीं था उसमें, सेवा का एक वीडियो था ऐसे ही, ऑडियो। ऑडियो ऑडियो। अच्छा। तो उसमें आप बोल रहे थे कि जब मुझे होगा तो मैं घर घर जाके बांटूंगा, ऐसा अच्छा, बता रहा था। बता रहे थे आप हाँ। उसको। हाँ। तो आपका उसमें कोई फ़ोटो वोटो नहीं था, तो बस आपकी आवाज़ से ही मुझे बहुत लगा, हृदय से प्रार्थना भी उठी कि इनको हो जाएगा। और लगा कि कहीं कभी मिलना हो, जब तक कोई अता पता नहीं था किसी जगह का। अच्छा। तो फिर मैं खेती बाड़ी में हूँ, जॉब में भी हूँ, तो फिर इधर व्यस्त हो गया, ढूंढता रहा। धीरे धीरे फिर ये 5-6 महीने से सुन रहा हूँ, और ये कुटिया का पता का कुछ वो मिला, तब से कोशिश कर रहा हूँ, फंसा हुआ था उधर, आऊँ तो थोड़ा संयोग बना। तो आपके चरणों में थोड़े दिन बैठ के 2-4 दिन कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न तो काफ़ी, उत्तर आपने इतना ज़्यादा उत्तर दे दिया है कि अपनी कमजोरी है, हम समझ के भी कुछ ठीक से उसे जी नहीं पा रहे। मैं अपनी ही बता सकता हूँ, एकदम। बहुत चीज़ें हैं जो बिल्कुल बौद्धिक स्तर पर समझ आ रही हैं और बहुत क्लियर है, उनमें कोई उलझाव नहीं है, लेकिन बहुत लोग उसे इतना आसानी से जी नहीं पा रहे। और मुझे तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि मैं अपनी समझ के स्तर से, कि आप बार बार ज़रूर कहते हैं कि बात बहुत सीधी है, प्रत्यक्ष है, सहज है, लेकिन बात बहुत ऊंची है, बहुत जटिल है। हर आदमी ने इस इतने ऊंचे स्तर की बात बहुत कम लोगों ने की है। वो भाषा में लगता है कुछ हमें फुसलाने के लिए अरे। कह देते हैं कि बात बहुत सरल है या ऐसी है, बस कुछ इतना कर लो, लेकिन बहुत जटिल। कदम कदम पर मैं एक छोटे से जॉब में हूँ, हल्का सा इशारा करता हूँ, तो मैंने ईमानदारी से जीने की कोशिश की। कोऑपरेटिव सेक्टर में हूँ, खाद वाद का अच्छा। वितरण होता है। अच्छा। अब वहाँ संस्था है, कोई सभापति है, कोई लोकल लीडर्स हैं, उनका भी सुनो। तो अब क्लियरली मालिक तो मैं नहीं हूँ एकदम। कि पूरे उसका जो गोदाम है उसका पूरा ही मालिक मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि जो समय सा है, जो नंबरिंग हो गया उसको ही मिले, चाहे कोई राष्ट्रपति भी हो। एकदम। लेकिन वो फिर जब उनके चेक से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी एक पार्टनरशिप है, उनका दबाव है, तो बहुत तरकीब से कुछ ना कुछ करना होता है, बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो मैं देखता हूँ कि कह तो दिया कि बहुत बड़ा तप है ईमानदारी, और जो है जगह जगह और चीज़ों में भी, जैसे खेती बाड़ी है, तो मैं कोशिश करता हूँ नीम ऑयल वगैरह ये सब लगा के कम से कम कीड़े मरे, लेकिन नहीं हो पाता, फिर भी मरते। हृदय दुखता है, लेकिन फिलहाल तो संभव नहीं हो पा रहा कि अहिंसा पूर्वक हम थोड़ा खेती बाड़ी कर सकें। और भी दूरवैष्ण हैं, वो भी रहे हैं, चलो अब छोड़ दिया इधर आने से कब छोड़े? कभी जल्दी, बस नमस्ते यहाँ आने करके से आया हूँ। पहले? हुक्का हुक्का पीते थे जी घर में। तो हमेशा के लिए छोड़ दिए? हाँ छोड़ दिया, अच्छा। छोड़ दिया, चलिए, बहुत अच्छा है। छोड़ दिया। अब इधर 10 कदम बढ़ाए, चलिए, बहुत। तो वो परंपरा से चलता था। कुल मिला के मैं देखता हूँ कि कदम कदम पे कुछ आती हैं मुश्किल, और बस ज़्यादा प्रश्न होते रहेंगे जी बाद में। मैं तो इतना ही आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आपकी उपस्थिति में आपको देख के ही मुझे कमजोरी महसूस होती है कि बहुत कमज़ोर हो, नहीं तो हर आदमी अपने में मजबूत है, कुछ 4 बातें कर लेता है शास्त्र की। मैं भी करता, पढ़ता था माँ आनंदमयी का, कि यहाँ से मंत्र भी लिया, श्री माँ आनंदमयी एक संत हुई हैं, अच्छा। 1-2 जगह से और भी लिया, तो लगता था जनो तो भी कुछ जान रहा, कुछ नहीं जानता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आदमी। ऐसा आदमी, मैं गुरुदेव कोई मुख वाली बात नहीं कर रहा, कोई चापलूसी वाली बात नहीं कर रहा, इतनी कठोरता उस सत्य के लिए, इतनी पीड़ा का व्यक्ति देखना दुर्लभ हो गया, बहुत दुर्लभ ही हो गया। पाने की बात छोड़ो, जो ईमानदारी से तड़प तड़प कर उसके लिए पुकारा है, ऐसा ही देखना। बस इतना है, जैसे अभी भाई जी बता रहे थे कि सदा सुख कैसे बना रहे, ज़्यादातर लोग इसी वजह से आ रहे हैं, सदा सुख कैसे बना रहे, जबकि सुख तो दुख में बदलना ही है। तो एक, मैं तो कहता हूँ विश्व जगत को आपसे एक बहुत गहरी प्रेरणा मिली है, ऐसा साधक इस जगत में है, और ऐसे सिद्ध इस जगत में है। मैं तो वो उस वीडियो से जोड़ के बोल रहा था साधक अच्छा जी। तो मिलती है साधकों को प्रेरणा, हमें भी मिली है कि
चलो 50 क्रॉस कर गए हैं कि एक संभावना है कि कोशिश करके देखते हैं आपके चरणों में बैठ के उस ईमानदारी से। और कभी कभी एक दो बात और आती है कि जैसे कुछ नहीं चाहिए की बात आपने की, तो मैं सोचता हूँ कि जितना ईमानदारी से जीते हुए एक उसका व्यवहारिक साधनात्मक स्वरूप जो हो, तो हम अगर ऐसे बैठे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, शांत बैठ गए हैं, जो भी अनुभव हो रहा है यानी कि हमें कोई अनुभव की इच्छा नहीं कि ऐसा अनुभव हमें हो, कोई भी अनुभव हो, पीड़ा का हो या सुख का, उसमें राग द्वेष ना हो, तो ये शायद उसका साधनात्मक स्वरूप होगा, कुछ नहीं चाहिएगा। एक चीज़ तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और दूसरी अभी भी आप बोल रहे थे कि वो आनंदमय हो जाएगा इस ईमानदारी और सत्कर्म को अपना करके, तो उस आनंद में एक स्थिति होगी व्यक्ति की, या कोई इंडिविजुअल सत्ता भी होगी जो उस आनंद में स्थिति को अनुभव कर रहा हो, या उस जो इंडिविजुअल सत्ता है जो उस आनंद में स्थिति को अनुभव कर रही है उसका डिजॉल्व जाना जरूरी है। ये इस बारे में थोड़ा सा अपने ढंग से। जैसे फूल है, फूल में सुगंध है, लेकिन उस फूल से सुगंध अलग नहीं है क्या? लेकिन फूल में सुगंध है, सुगंध में फूल नहीं। हाँ क्या? तो वैसे ही आनंद हमारे अंदर है, हमारे में है क्या? ठीक है, बात समझ गए? हमारे ये क्या हमारा स्वरूप है, ये भी कह सकते हैं क्या? कुछ न कहे तो अच्छा है। कुछ न कहे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, क्योंकि कहा जाता है दो में, एक ही में है, एक ही से है, उसे क्या कहें? दूसरा तो है नहीं। गुरुदेव, ये दूसरा तो है नहीं, ये भी बात मतलब कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है। जैसे कि दूसरा तो है नहीं, इसको कुछ लोग इस ढंग से कहते हैं कि एकमात्र वही तो है। आनंदमयी माँ भी संकेत करती थी कि एकमात्र वो पुरुष शरीर को पिताजी कहकर संबोधन करती थी, तो कहती थी एकमात्र वही तो है, यानी कि उनका ऐसा रहता परमात्मा के अतिरिक्त न कभी कुछ हुआ, न कुछ होगा, न हो सकता, न संभव है। एक तरफ तो इस तरफ जाती है, और थोड़ा सा संकेत जो आप कर रहे हैं कि नहीं, आप ना ब्रह्म हैं ना ब्रह्म थे, आप उससे हैं, ये थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में आ जाती है बात। तो इसको थोड़ा सा, जब कोई कह रहा है कि उसके अलावा कोई नहीं, तो ये कहने वाला कौन? बोली। कहने वाला बाहरी दृश्य से तो ऐसा लगता है अलग है वो कोई। हाँ। कह रहा है, किसी के लिए कह रहा है, तो कहीं न कहीं वो भी तो है कहने वाला, और जिसके लिए कहा जा रहा है, हाँ, और जिसको बताया जा रहा है, वो भी है। तो ये कहने की अगर मुझे जरूरत पड़ रही है कि उसके अलावा कोई नहीं, तो हम किससे कह रहे हैं? किससे? कोई तो और है, वो है, मैं हूँ, और कोई है, तभी तो कहना पड़ रहा है। नहीं तो कहने की जरूरत क्यों? दो भी होते तो भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम किसके लिए कहें कि वो है? हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि वही है, इसका मतलब तीसरा भी कोई है, ये बात पक्की है। नहीं, किससे कहते बताओ, किससे कहते? इसमें थोड़ा सा एक बात हो सकती है कि तर्क के आधार पर तो यही है बात जो आपने कही कि कोई ऐसी स्थिति होती हो कि अगर वहाँ चले गए तो वो स्थिति है जो हम कह रहे हैं। जैसे अभी हम इतने लोग बैठे हैं और नींद में सब एक ही स्थिति में हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, सब विश्राम में चले जाते हैं। विश्राम में जाते हैं, हो सकता है कोई स्वप्न में चला गया, एक ही स्थिति में नींद में नहीं रहते हैं क्या? कोई अच्छी नींद में है, कोई बुरी नींद में है, कोई स्वप्न में है, और स्वप्न में भी अलग अलग दुनिया में है। हाँ बिल्कुल है। क्या एक ही जैसे नहीं रहते? कोई रात भर करवट बदल रहा है, कोई आराम से सोया है, किसी को स्वप्न ही नहीं आया, सीधा सुबह हो गई, एक स्थिति नहीं रहती क्या? एक स्थिति नहीं रहती। तो उचित है यही मान लेना कि हम उससे हैं और ईमानदारी सत्कर्म से जीते हुए
और निकले। मुझे तो, मैंने तो बस इतना समझा कि आपने पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता बेईमानी दुष्कर्म, एक रास्ता ईमानदारी सत्कर्म, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सही। तो मुझे लगा जीना तो है ही है, मरना मेरे बस में तो है नहीं। ठीक है, तो जब तक जीवन है तब तक ईमानदारी सत्कर्म से जिया जाए। हाँ, कुछ मिलता है नहीं मिलता वो छोड़ दो। बिल्कुल सही बात। हाँ, हम भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश, जग भी खुश। क्या, जब जाना ही है इस जगत से तो लोगों को खुश करके जाओ, प्रसन्न करके जाओ। बेईमानी और दुष्कर्म से जिएंगे तो हम भी दुखी, हम भी अशांत, लोग भी अशांत। तो मैंने तो समझा कि जब जाना ही है तो ईमानदारी सत्कर्म अपना के जाओ। ठीक है, एक ये। इसके बाद मैंने ये समझा कि आत्मा और शरीर, मैं कह रहा हूं अगर मैं शरीर हूं और चाहे मैं आत्मा हूं, कुछ भी हो, मेरे रूप का नाश होगा, मैं था, हूं और रहूंगा, तत्व का तो नाश नहीं होगा। इतना तो समझ हमारे पास है। तो अगर इस जगत में या इस जगत के बाहर जाना ही है, अगर बिखरना ही है, तो अपने आप को पवित्र बनाकर बिखेर दूं कि अगर इतिहास में अगर मुझे कोई स्पर्श करे तो उसे आनंद की फीलिंग हो। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना मैं अपने आप को अशुद्ध कर दूं कि मुझे कोई छुए और बहुत घुटन हो कि मैं कहाँ आ गया, क्या स्पर्श हो गया, बेचैन हो जाए। दो ही चीजें हो सकती है। तो मुझे लगा कि ईमानदारी और सत्कर्म से जीना ठीक रहेगा। क्या, मुझे जहां तक लगा, क्या, मुझे जहां तक लगा। नहीं, बिल्कुल सही लगा। हाँ, खैर आपको तो आत्मबोध के बाद लगा, वो तो फाइनली है। लेकिन जो हम जैसे साधक हैं, आत्मबोध नहीं है, तो भी ये बात कटती नहीं किसी तर्क से। वही तो कह रहा हूँ, किसी ये भी तर्क सबके से लिए। कटती नहीं। हम मान लिया ये कंफ्यूजन में पड़ रहे थे, हम जीव हैं, आत्मा है, ब्रह्म है, इसे भी छोड़ो, हम हैं और ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए जिए। और जहाँ तक हो किसी का दिल ना दुखाएं अपनी मन वाणी वचन कर्म से, जहाँ तक संभव हो, ये श्रेष्ठ जीवन होगा। मैं तो वही कह रहा हूँ आपसे, अपने पास दो ऑप्शन है। क्या, दो ऑप्शन है। ठीक है, तो बस हमें तो लगा ईमानदारी सत्कर्म से जीते हुए निकल। मुझे तो ये लगा, आपको क्या लगता है देख लो। जहां तक आपके हित के लिए क्या उचित हो सकता है, मैंने जहां तक समझा वो मैं बोल रहा हूँ। ना मैं सच बोल रहा हूँ, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं जितना भी बोल रहा हूँ ये अपनी समझ से बोल रहा हूँ। मैं आपको सीधा बात बता दूं, बात समझ रहे हैं। और मैंने यही समझा कि उस परम सत्ता से मिलना हो तो ईमानदारी सत्कर्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या, नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिख रहा हो तो देख लो, मुझे तो नहीं दिखा। और मैं इतना समझा कि आप कहीं से भी जाओ, कुछ भी करो, आना यही है। और आपके हाथ में मैंने ये कहा कि मैं आपका टाइम बचा दूं, अभी आ जाओ। क्या, आप कभी भी 1000 साल बाद, 2000 साल बाद आओगे ईमानदारी सत्कर्म। क्या, और बिना उससे मिले तो आप रह नहीं पाओगे कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। आप बस उसे वस्तुओं में उलझाते हो, जीवात्मा को। ठीक है, तो मैंने जहां तक समझा कि आप तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो, इसलिए हर आदमी शांति आनंद की खोज में है। इतना व्यवस्था के बाद भी, क्या, इतना व्यवस्था के बाद भी आपको कहीं कभी न कभी तो ये यात्रा करनी पड़ेगी। क्या, क्योंकि जब तक यात्रा नहीं करोगे तब तक आप खालीपन, अधूरापन में जीते रहोगे। अपने आप को किसी न किसी के द्वारा भरना चाहोगे और भर नहीं पाओगे। क्या, भर नहीं पाओगे। तो मैंने कहा कि आप जब आना यही है तो अभी आ जाऊं, ये मेरे हाथ में है। इसके लिए किसी से परमिशन भी नहीं लेना है, किसी को सीखना भी नहीं है, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा आप तुरंत कर सकते हो। जहां बैठे हो वहीं, जाना भी कहीं नहीं है। जहां भोजन कर रहे हो बस जरा सा भोजन डाल दो। शुरुआत, क्या,
तुरंत खाने वाले आ जाएंगे। यहाँ तक जल में भी हो, जल में भी डाल दोगे वहां भी आ जाएंगे। पृथ्वी पर कहीं भी रहो, तुम कहीं भी रहो, पहाड़ पे भी रहो, वहां भी डाल दोगे वहां भी जीव आ जाएंगे। तो ये कार्य आप, अच्छा नहीं आएंगे तो उस भोजन में से कीड़े निकल के भोजन को खा जाएंगे। आप बात समझ रहे हो? मतलब आप जहां हो वहां से शुरुआत कर सकते हो, जाना भी कहीं नहीं है। बोली, और आना आपको यही है। क्या आना आपको यही है? तो अभी अभी विलंब क्यों, देर क्यों? जब मेरे हाथ में है तो कम से कम मैं शुरुआत तो कर दूं, उसकी तरफ बढ़ना चालू तो कर दूं। बोलो, उसकी तरफ बढ़ना तो चालू कर दूं। बात समझ रहे? तुरंत अपना लो, देर मत करो, देर मत करो। कम से कम शरीर छूटे तो अपनाने में छूटे, तो अगला शरीर अपनाने में मिले। क्या? हाँ, तुरंत देर मत करो। मैं नहीं चाहता आप लोगों का समय बर्बाद हो। आप समय बर्बाद मत करो, शुरुआत कर दो जहां हो वहां से तुरंत। और दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। सत्कर्म के लिए आपको पैसे वाले करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खा रहे थे, अगर एक टुकड़ा रोटी का कहीं पेड़ के नीचे डाल दो तो वहां पे पता नहीं कितने जीव उस भोजन को ग्रहण करके अपने पेट को भर लेंगे। बात समझ रहे हो? हाँ, इतनी सामर्थ्य तो हर मनुष्य के अंदर है कि वो सत्कर्म को जी सकता है। हर मनुष्य के अंदर है, हर मनुष्य। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और हर मनुष्य उससे मिलने का अधिकारी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, समय बहुत बर्बाद कर लिए, अब मत करो। और ये बात समझ में भी आती है क्या? ये बात समझ में भी आती है। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत आसान है। आसान है या नहीं? अच्छा बताओ। हाँ? हाँ? मैं इसीलिए कहता हूं एकदम आसान है कि ये मेरे हाथ में है। मैं जटिल तब कहता जब किसी और के हाथ में होता। मैं इसको जटिल तब कहता जब मेरे से पूछ के आपको करना होता। मुझसे भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्या कि कैसे करूं, सबको मालूम है कैसे करना है। हाँ? सोचो जरा कितना सरल मार्ग है कि आपको मुझसे भी, मेरे ऊपर भी आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, जटिल तो तब होता जब मैं आपको करने का तरीका बताता। आपको खुद ये तरीका मालूम है, आपके अंदर है। इसमें कहीं बहुत बड़ी जो बाधा है गुरुदेव, कि जो हमने इंद्रियों से सुख लिया, भोजन का, घूमने का, जैसे गाड़ी उठाई घूम रहे लोग, बहुत भीड़ है घूमने की, उन्हें मतलब मजा लेने से मतलब है, उन्हें कोई तीर्थ स्थान और तीर्थ वगैरह से भी कोई लेना देना नहीं है। तो जो इंद्रिय से जो सुख लिया है हमने संबंधों का, यही शायद सबसे बड़ी बाधा हो आत्मा में। ठीक है, सुख लेने में बाधा नहीं है, उधर मन जाता है, उधर आदत है। सुख लेने में बाधा नहीं थी, सुख हमारे तरीके से चाहिए, ये बाधा है। क्या बाधा क्या है? तरीका, मेरे तरीके से, ये बाधा है। क्योंकि मेरे तरीके में राग द्वेष हो गया। क्या? काश जैसा था वैसा उपयोग करके निकल जाता, काश जैसा था वैसा उपयोग करके निकल जाता। हमने उसमें अपना तरीका घुसा दिया। क्या? और वो हमारा तरीका गलत था ही। हमारा तरीका हमेशा गलत ही होता है। हमारा तरीका आज तक सही नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप जैसे ही तरीका घुसाए वैसे जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा। क्या? और जैसे थे वैसे आप भी नहीं रहोगे, आपको बनावटी कुछ करना पड़ेगा। और बनाओगे तो वो बदलाव आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा एक सब सरल मार्ग है। बोलिए, सरल है या नहीं? बहुत सरल है, इतना सरल मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसी आती है अब कि ये इतना सरल था, और इसके लिए मैं 2011 से 20 तक ऐसे पागल की तरह गालियां सुनता रहा, भटकता रहा, धक्के खाता रहा, और इतना सरल।
कहीं परमात्मा हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा इतना सरल, इतना लोगों ने इसके लिए मुझे गुलाम बना लिया था, नौकर बना देते हैं शिष्य बनाकर, झाड़ू पोछा लगवाते हैं मात्र बस, और सीधा सीधा था, मेरे हाथ में था। ईमानदारी सत्कर्म सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मान के चक्कर में। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं करो, सब लगे हैं। सही है। क्या कहीं न कहीं सब लगे हैं, लेकिन सही तरीके से बताने वाला नहीं मिला, नहीं तो हम सही तरीके से लगा के निकल जाते। बात ये है, हम सेवा तो अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं तो करते ही हैं। तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, और समझ के निकल लो। आपके पास समझ है, मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ जो लोग भी अध्यात्म को समझते हैं, और मैं उन्हें दुर्भाग्यशाली समझता हूँ समझने के बाद यात्रा नहीं कर रहे हैं, और एकदम उनके हाथ में है। पागल, अबोध, ऐसे मन बुद्धि अध्यात्म को समझते ही नहीं है ना पृथ्वी पर। बहुत है। तब आप में समझ है, समय भी है, समझ भी है, और सामर्थ्य भी है करने की, मतलब सब है, लेकिन फिर भी कह रहे हो कि नहीं अभी नहीं। कब? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे आप ये बताओ। इसलिए करके निकल जाओ, ठीक है। और कोई